सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। जब हम कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते हैं तो हमारे निज कर्तव्य क्या है और कैसे अपने जीवन को दिव्य बनाना है, कैसे अपने जीवन को सुमति से, सौमनस्य से, शक्ति से, भक्ति से और इस संसार की आसक्ति से कैसे हम बचे, मुक्ति को कैसे प्राप्त करें, इसकी युक्ति मिलती है। बिना स्वाध्याय के, बिना इस ईश्वरीय ज्ञान के हमको अपने जीवन के और इस जगत के उत्कर्ष का, कल्याण का जो मार्ग है वो हमको दिखाई नहीं पड़ता, दृष्टिगोचर नहीं होता और हम भटकते रहते पूरे जीवन। हमारे जीवन से भटकाव दूर हो जाए, अंधकार अभाव दूर हो जाए, अज्ञान अविद्या अन्याय अधर्म दूर हो जाए, इसके लिए हमको निरंतर कम से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय तो जरूर करना चाहिए नित्य प्रति। यह परम आवश्यक है। जैसे शरीर के लिए हम भोजन करते हैं, अन्न का सेवन करते हैं, जल का सेवन करते हैं, ऐसे आत्मोन्नति के लिए हमको नित्य प्रति स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी बड़ी से बड़ी मुसीबत में विचलित नहीं होता है, बड़ी से बड़ी समस्याओं में कभी वह दुखी नहीं होता है, अपना जीवन उत्कर्ष की ओर ले जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम निरंतरता से वेदों में मन का स्वरूप इस विषय में चर्चा कर रहे थे। हम सौमनस्य से युक्त हो, सुमन हो, हम अपने और जगत के दुश्मन ना हो। अभी बहुत सारे वेद मंत्रों का हमने स्वाध्याय किया, अब अंतिम में हम चल रहे हैं। यह अथर्ववेद का जो 20वां कांड है उसका 143वां सूक्त, जो अंतिम सूक्त है इसका, उसमें एक दो मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा। बहुत ही सुंदर बात कही है। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, सुमति और शक्ति की प्राप्ति। ओम इहेह इहेह यद्वाम समना। यद्वाम समना पपृक्षे पपृक्षे सेयमस्मे
सेमस्मे सुमतिर सुमतिर वाजरत्ना। सुमतिर वाजरत्ना उरुष्यंतम। उरुष्यंतम जरितारम युवम हाश्रितः। युवम हाश्रितः कामो कामो न सत्या युवदृक्। युवदृक् अथर्ववेद के 20वें कांड के 143वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम इहैव यद्वां समना पपृछे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्ना उरुष्यन्तं जरितारं युवं हाश्रितः कामो नासत्या युवदृक्। बहुत ही सुंदर बात कही है। इहैव हे समना अर्थात
सम अन, सम्यक प्राणित करने वाले प्राण आपानो, इह इह इस जीवन में ही यत मैं वाम पपृछे आपके संपर्क में आता हूं, अर्थात आपकी साधना में प्रवृत्त होता हूं, तब सा वह इह यह अस्मे सुमति, हमारी कल्याणी मति, हमारा कल्याणकारी मन, वाज रत्ना शक्ति रूप रमणीय धन वाली होती है। आपकी साधना से जहां मुझे बुद्धि की प्राप्ति होती है, मेरी मति सुमति में परिवर्तित होती है, कुमति से बचती है, दुर्मति से बचती है, मेरा मन सुमन होता है, जो दुश्मन है वो सुमन हो जाता है आपके संपर्क से। प्राण आपान की साधना से, योग साधना से मेरे जीवन का अतिशय कल्याण होता है। वहां मुझे शक्ति भी मिलती है। युवम आप दोनों अर्थात प्राण आपान, जरितारम स्तोता को हा निश्चय से उरुष्यंतम रक्षित करो। हे नासत्या सब असत्यों को हमसे दूर करने वाले प्राणापानो, नासत्य असत्य, तो सब असत्यों से हमको पार करने वाले, हमको जो जगत का वास्तविक स्वरूप है, जो तथ्य है, जो तत्व ज्ञान है, उसकी भी प्राप्ति के साधन के रूप में आप हमारे जीवन को दिव्य बना रहे हैं। हे प्राणापानो, कामः हमारी इच्छा, युव दृक् आपकी ओर आने वाली होती है, अर्थात हमारा आकर्षण का, हमारे आकर्षण का केंद्र आप हैं। हम इस संसार के भौतिक चकाचौंध में न फंसते हुए आपकी ओर हम प्रवृत्त होते हैं। आपकी प्रार्थना उपासना, स्तुति प्रार्थना उपासना से युक्त होकर के आपकी भक्ति करते हैं। श्रुतः हमें प्राप्त हो, अर्थात हमें आपकी ही साधना का विचार हो, हम प्राणायाम की रुचि वाले बने, क्योंकि प्राणायाम से हमारी बुद्धि की शुद्धि है, मन निर्मल हो जाता है, हमको अच्छी बातों में रुचि लगती है। प्राणायाम की साधना अत्यंत महनीय है। जो प्राण साधना करता है वो इतना विचारशील हो जाता है वह व्यक्ति कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, क्या करने योग्य है, क्या अकरने योग्य, डूज एंड डोंट्स, विधि और निषेध, उसको स्वतः ही यह स्पष्ट ज्ञान होने लगता है और वह समत्व में जीने लगता है। दिव्य जीवन उसका हो जाता है, मन उसका नियंत्रण में हो जाता है। तो हम प्राणायाम की रुचि वाले बने, प्राणायाम में आलस्य प्रमाद ना करें। जो प्राणायाम में आलस्य प्रमाद करेगा वह तन से मन से सदा रोगी रहेगा। प्राण साधना से सुमति व शक्ति की प्राप्ति होती है। अतः हमारी कामना यही है कि हम प्राण साधना करने वाले बने, प्राण साधना से कभी हम वंचित ना रहें, प्राण साधना में कभी हम आलस्य प्रमाद ना करें, और इससे फिर माधुर्य ही माधुर्य हमारे जीवन में आएगा। तो 8वें मंत्र में कहा कि औषधियां, द्युलोक, जल, अंतरिक्ष और इन सबके स्वामी प्रभु हमारे लिए माधुर्य प्रदान करें, वो मधुरता से हमको युक्त करते हैं। और फिर इस अथर्ववेद का जो अंतिम मंत्र है, तो इसमें कहा कि शरीर, मन और बुद्धि का शक्ति संपन्न होना, सारा ज्ञान तभी हमारे लिए कल्याण कर सकता है, तभी हमारा उत्थान कर सकता है, जब शरीर, मन, बुद्धि सशक्त हो।
सबल हो, निर्मल हो, पवित्र हो, तभी सारा ज्ञान हमारे काम में आ सकता है। तो अंतिम मंत्र इस अथर्ववेद का मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ओम पन्नायाम तदश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं शंसा उत येगविष्टौ सर्वामित्ताम उपायाता पिबध्यै। प्रार्थना की है कि हे अश्विना प्राण आपानो, वाम आपका, तत् वह, कृतम कर्म, पनाय्यम स्तुत्य है, जो कि दिवह मस्तिष्क रूप दिवलोक में, रजसः हृदय रूप अंतरिक्ष लोक में, तथा पृथिव्याः शरीर रूप पृथ्वी लोक में, वृषभः शक्ति का सेचन करता है, अर्थात हमारे मस्तिष्क में श्रद्धा भक्ति का, ज्ञान का अभिषेचन करता हो, हमारी भुजाओं में शक्ति जो संपन्नता है, जो धीरता वीरता गंभीरता है, मस्तिष्क में ज्ञान का प्रकाश, बाहुबल हमारे भुजाओं में हो, बल का प्रकाश, और श्रद्धा का प्रकाश हमारे हृदय में हो। अज्ञानता से, अकर्मण्यता से, अश्रद्धा से हमारा जीवन ऊपर उठ जाए। हृदय से श्रद्धा, भुजाओं से कर्म और मस्तिष्क से ज्ञान, हम सदा इनसे आपूरित रहें, कभी भी इनसे विपरीत आचरण करने वाले ना बने। और इस प्रकार कहा, उत पिबध्यै, सोमपान के लिए जो वृषभः शक्ति का सेचन करने वाला प्राण आपान शरीर में सोम की ऊर्ध्व गति का कारण बनता है और बनते रहेंगे। इस सुरक्षित सोम के द्वारा वे शरीर, हृदय, मस्तिष्क को शक्ति संपन्न बनाते हैं, मन को भी शांत करते हैं, मन को भी नियंत्रण मिलाते हैं। उत और पिबध्यै, सोमपान के लिए ये जो गविष्टौ, ज्ञान यज्ञों के सहस्त्रम हजारों संसाह ज्ञान की वाणियों के उच्चारण में तान सर्वान, उन सबको उपायतः समीपता से प्राप्त हो। इन ज्ञान की वाणियों के अध्ययन से वासनाओं की ओर झुकाव नहीं होता है और इस प्रकार सोम का रक्षण होता है। अतः प्राणायाम के अभ्यासी को चाहिए कि अतिरिक्त समय को सदा स्वाध्याय में व्यतीत करे। जब भी हमारे जीवन में कठिनता अनुभव हो, जब तक हमारे जीवन में कोई ऐसा भाव जो हमको सब प्रकार के अभाव से युक्त करने वाला है, अर्थात जो धर्म का, स्वकर्म का, ज्ञान का, जो ऐश्वर्य का आधान नहीं कराता, अपितु निरर्थक स्वभाव हमारा बनाता है और ऐसा अभाव हमारे जीवन में कर देता है, न श्रद्धा, न भक्ति, न ऐश्वर्य, न सेवा सत्कार, न परोपकार, इनके अभाव में, धर्म के भाव के अभाव में जीवन का जो प्रवाह है वह मंद पड़ जाता है। हम संसार के दबाव में, अभाव में और कुत्सित प्रभाव में जीवन को फंसा देते हैं। हमारा स्वभाव अध्यात्म का हो, हमारा स्वभाव योग का हो, साधना का हो, तो हमारा संपूर्ण जीवन अति उत्तम बन जाता है। कभी भी हम इससे भटकते नहीं, कभी हम भूलते नहीं। इसलिए कहा है कि हम अतिरिक्त समय, जो भी प्राणायाम के अभ्यासी को चाहिए, प्राण साधना करे, सोम का रक्षण करे और वेदाभ्यास करे, स्वाध्याय करे।
प्राण साधना से शरीर, मन, बुद्धि तीनों ही सशक्त बनते हैं। स्वयं रक्षण के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य को खाली समय में स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति अपने दुर्गुणों से, दुर्व्यवहारों से और जो जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार हैं, उनसे भी बच पाता है। हम कभी भी इससे विपरीत आचरण ना करें। हम प्रभु की जो न्याय व्यवस्था है, उस पर हम ध्यान दे करके अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए सदा स्वाध्याय पूर्वक, साधना पूर्वक, परस्परता पूर्वक कर्म को करने वाले बने। बहुत सुंदर बात कही है कि नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सतजान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, छल कलह द्वेष अधिकार लिप्सा स्वदा। लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे कदम, जब स्वकर्तव्य का ध्यान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। पुष्प ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ, भृंग विहगों की आने लगी टोलियां। सद्गुणों की सुगंधी लुटाते चलो, सबके हृदयों में सम्मान हो जाएगा। तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, तन से सेवा करो, मन से सद्भावना। धन से हरिये दुखी दीन की दीनता, पुत्र भगवान के हैं उन्हें खुश करो, तुमसे खुश आप भगवान हो जाएगा। शुद्ध करके भरो भव्य राष्ट्रीयता, घोर घातक अराष्ट्रीय समुदाय में की उपेक्षा अधिक तो बृहद अंग निज राष्ट्र का यौवन क्रिस्तान हो जाएगा। आ पड़ी है कड़ी आपदा की घड़ी, आर्यों जिम्मेदारी है तुम पर पड़ी। आप यदि हैं सक्रिय, जागृत, संगठित, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। याद युग युग लौ जनता करेगी उसे, स्थिर रहेगा सुयस सर्व संसार में। जो प्रकाशार्य निज राष्ट्र गौरव तथा, धर्म रक्षार्थ बलिदान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।